मुझे भी अपनी जान डालने क्या अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और बहुत दिन बाद आज वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और तो सोचा कि बहुत दिन हो गए ब्लॉग अपलोड किए हुए, तो अब कोई वीडियो अपलोड करनी चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम पिछले कुछ दिनों से मैं ज़्यादा परेशान हुई थी। ज़रा फ़ोन में मेरे कुछ स्टोरेज का इशू चल रहा था और अब्दुर्रहमान की तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कोई व्लॉग बनाऊं या वीडियो शूट करूं, क्योंकि अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे। अल्लाह का शुक्र है अब्दुर्रहमान अभी बेहतर हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बस ये चल रहा है। और गर्मी की वजह से रज़ी की तबीयत भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, इनको हाई ब्लड प्रेशर है और अब्दुर्रहमान उस्मान भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द ये गर्म वाला जो ये गर्मी वाला जो मौसम है जल्दी से इसको बेहतर कर दें। तो अभी उस्मान सुभान तो उठ गए हैं, नीचे ये लोग खेल रहे हैं, अब्दुर्रहमान सो रहे हैं। तो अब्दुर्रहमान को मैं उठाने के लिए आई हूँ और तो मैंने सोचा कि आज मैं आप सबसे वीडियो शेयर करूँ आज की जो हमारी रूटीन होगी। तो अब्दुर्रहमान को भी मैं उठाती हूँ। तो ये अब्दुर्रहमान सो रहे हैं। अब्दुर्रहमान उठ जाओ बेटा, प्लीज़ उठो, उठिए। तो यहाँ अब्दुर्रहमान के हाथ को जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल से दुआ निकल रही थी कि अल्लाह पाक इन छोटे छोटे हाथों में इतनी ताकत भर दें, ये मेरा सहारा बनने वाले हैं आगे जाके। अल्लाह पाक जो भी इसकी तकलीफ़ है इसके हाथों की, जो ये इस तरह से स्किन उतरती है इसके ना, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ वाली चीज़ लगती है कि हमारा छोटा सा एक नाखून निकल जाता है या स्किन कहीं से निकल जाए तो हम कितने ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो बस इसके हाथ देख के मुझे रोना आ रहा था बहुत, और मैं दिल से दुआ कर रही थी अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इन हाथों में ताकत भरते हैं, इसको जानदार बना दें और इसकी ये वाली बीमारी ख़त्म कर दें। तो बस कभी कभी बस दिल से मेरे निकल रही होती है दुआ और अल्लाह पाक कबूल करने वाले हैं और अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करेंगे मेरे बच्चों के लिए। एक माँ की दुआ को अल्लाह पाक कभी भी रद्द नहीं करते, देर से ही सही, लेकिन इंशाल्लाह ये दुआ मेरी ज़रूर कबूल होगी। तो जी यहाँ पर मैं सुभान को नाश्ता करा रही हूँ और सुभान बहुत ज़्यादा परेशान करता है कभी कभी नाश्ता करने के लिए। तो वैसे तो ये खा लेता था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है इसने मुझे। तो सुभान ऊपर लेकर आ गई थी नाश्ता में सुभान का, तो सुभान अब नाश्ता करेंगे और अब्दुर्रहमान और उस्मान को मैं नाश्ता करवा चुकी थी। इसके बाद मैं सुभान का नाश्ता लेकर आई थी ऊपर। तो यहाँ पर ये ज़िद कर रहा है तो उसको अम्मा आपी ने लाकर जूस दिया, चॉकलेट दी, तो फिर इसने इस चक्कर में पूरा नाश्ता ख़त्म कर लिया था। तो बस जी यहाँ पर अब दोपहर का टाइम हो गया था और यहाँ जो आप लोग कैरियाँ देख रहे हैं, बस अब गर्मियाँ आ गई तो समझें हर तरफ कैरियाँ ही कैरियाँ होंगी। तो यहाँ पर खाने की तैयारी करनी थी, तो मैंने लौकी गोश्त बनाना था। लौकी थोड़ी ठंडी होती है और लौकी बनाने की एक वजह ये होती है कि अब्दुर्रहमान को मैं खिलाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि इस तरह से वो लौकी खा ले। तो बस ये यहाँ पर सालन रेडी हो रहा है और जो कैरियाँ मैंने आपको दिखाई हैं उसका ना बहुत ज़्यादा अच्छा एक शरबत बनता है जिसको हम लोग कहते हैं कि आप शोला, लेकिन आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग क्या कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये गर्मी में मस्ट होता है और एक अचार बनता है जो मेरी मम्मी बनाती हैं और एक आप शोला जो होता है ये मस्ट होता है। तो जी यहाँ पर हमारा खाना रेडी हो गया था। तो जैसा मैंने आप लोगों को क्लिप में बताया कि वीडियो समझ नहीं आ रही कि क्या बनाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं व्लॉग स्टार्ट ले लेती हूँ अक्सर, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाती। उसकी वजह यह है कि अब्दुर्रहमान का कोई मसला चल रहा होता है, कभी तबीयत उसकी डिस्टर्ब रहती है तो उसके पीछे पीछे रहती हूँ, कभी उस्मान का मसला चल रहा होता है, उस्मान को कभी इचिंग होना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाती। और सबसे ज़्यादा मेन रीज़न तो ये था, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को अपनी लाइफ अपनी रूटीन शेयर करूँ उनके साथ अब्दुर्रहमान उस्मान की, लेकिन उसकी एक वजह ये भी थी, मेन वजह ये भी थी कि मेरी ना फ़ोन में स्टोरेज का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो जी जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि अब इसको घर से जाना होगा और उस्मान बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो उसका उसकी कुछ कहानी ये है कि थोड़े दिन पहले हम, जैसे कि आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि हमज़ा बहुत ज़्यादा पेट लवर है, हमज़ा को पेट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है।
तो हमारे यहाँ जब मैं ज़ाहिर सी बात है हम सेपरेट रहते थे तो अब्दुर्रहमान उस्मान ने तो इस चीज़ को देखा ही नहीं, क्योंकि पेट से हम लोगों का, जैसे रज़ीन ने आपको बताया, एक जो डेंजो हम गए थे बच्चों को लेकर तो हम दिखाने के लिए गए थे, लेकिन रज़ीन ने आपको यही बात बताई थी कि हमें डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ है कि इनको पेट से एलर्जी हो सकती है, इनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने पेट से इनको बहुत ज़्यादा दूर रखना है। तो मुझे तो अब्दुर्रहमान उस्मान तो इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थे। तो हमज़ा एक दिन फ्लैट में एक छोटा सा एक बिल्ली का बच्चा था, तो हमज़ा उठाकर लेकर आ गए। तो उस बिल्ली के बच्चे से उस्मान इतने ज़्यादा अटैच्ड हो गए, इतने ज़्यादा अटैच्ड हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये क्लिप्स आप लोग देख रहे हैं, उस्मान मतलब इतने ज़्यादा सेंटी होंगे, तो ये चीज़ देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। मैं इसको हाथ लगाने तो नहीं दे रही थी क्योंकि हमने इसको अभी वैक्सीन करवाई नहीं है, हमने इसको वैक्सीनेट करवाना है, तो हमने अभी बच्चों को उससे दूर ही रखा हुआ था। थोड़ा सा मूसा जो है, मूसा को आप सब जानते ही होंगे, जो हमज़ा का छोटा वाला भाई है, तो उसको भी ज़रा चीज़ों से ना एलर्जी हो जाती है बहुत जल्दी, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और सुभान भी छोटा है, और अब्दुर्रहमान यानी कि एक पार्टी बने हुए थे और बाकी सारे बच्चे एक तरफ, क्योंकि सब लोग हमज़ा के साथ थे। सवेरा भी थोड़ा सा रिजर्व ही रहती है इन चीज़ों से, उसको ज़रा किनराहट होती है। तो अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। अब्दुर्रहमान चिढ़ रहे थे कि ये घर में आई क्यों है, लेकिन उस्मान इतने ज़्यादा सेंटी हो गए बिल्ली के बच्चे को लेकर। तो मैंने इसकी क्लिप्स आप सबसे शेयर किए हैं। अभी हमने आधे बच्चों को तो मना लिया है कि अब ये हमारे साथ घर में नहीं रहेगी, लेकिन उस्मान ने बहुत ज़्यादा घर में शोर मचाया हुआ है। चलो तो अच्छा नहीं दे रहे। तो शानज़े फाइनली आप लोग तैयार हो गए हैं फ्रूटी को भेजने के लिए? क्यों? मूसा के लिए भी ठीक नहीं है, तो अब्दुर्रहमान का भी मसला है। आप पहले तो आप बड़ा सेंटी थी, आप रेडी हो? अब्दुर्रहमान बहुत हैप्पी हैं। अब्दुर्रहमान फर्स्ट डे से इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि कैटी घर में नहीं आई। मैंने अब्बा अम्मा माँ भी बहुत अगेंस्ट है। अब आप हैप्पी हैं, लेकिन उस्मान मैंने कहा ना बिल्कुल अगेंस्ट नेचर के हैं। नहीं, अब्बा ही बहुत अगेंस्ट। अब्दुर्रहमान की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब्दुर्रहमान नॉर्मल नहीं करते। वो तो एक बात है, उस्मान के भी मूसा उस्मान के भी, तो इसलिए थी तो बड़ी प्यारी वैसे। यहाँ शानज़े और अब्दुर्रहमान से मैं बात कर रही थी, तो अचानक मैंने देखा कि उस्मान नहीं है। तो उस्मान ने गैलरी में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था और इतना ज़्यादा सैड बैठा हुआ था कि जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। और ये दिन वो था जब हम डिसाइड कर चुके थे कि अब फाइनली बिल्ली हमारे पास नहीं रहेगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। वैक्सीनेट करवा लें तब भी, क्योंकि मूसा को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है और अब्दुर्रहमान उस्मान का तो एक जेन्युइन मसला है। तो बस, लेकिन उस्मान इतनी ज़्यादा सीरियस थे। ज़रा आप लोग उस्मान की आप बातें सुने। क्यों, क्या हो क्या गया? आजो चलो जो अंदर चलेंगे। क्यों क्यों यहीं बैठे रहोगे पूरी रात? क्यों? हाँ, नहीं भेज देंगे आपकी कैट बिल्ली को, ठीक है? उसका नाम क्या है? क्या नाम रखा है? फ्रूटी। यहाँ मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि अल्लाह ताला ने दिल सबके अंदर एक सा रखा है। दिल जो होता है ना, वो बहुत एक कमज़ोर चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ से टूट रहा होता है तो वो इंसान जाहिर कर रहा होता है अपने बिहेव से, वो समझ नहीं आ रहा होता उसके। तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उस्मान के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त सेंटी हो रही थी कि मुझे एहसास हो रहा था कि इसका भी दिल अल्लाह ताला ने वैसे ही रखा, हम इंसानों की तरह वैसे लग रहा होता है मुझे कि नहीं मेरे बच्चे डिफरेंट हैं, मतलब दिखने में डिफरेंट है तो इनकी हर चीज़ ही डिफरेंट है। जैसे अब्दुर्रहमान है, वो इन चीज़ों को नहीं लेता है, उसको नहीं है कोई चीज़, अगर जैसे पेट्स हैं तो उसको लव करना है, उसको किस तरह से रखना है, प्यार करना है, उनके साथ किस तरह से रहना है। अब्दुर्रहमान की डिफरेंट नेचर है। तो मैंने इस चीज़ को समझा ही नहीं था कि उस्मान पूरा जितना हमज़ा इसमें इन्वॉल्व थे और उस्मान उतना ही ज़्यादा मतलब आंसू से रो रहा था मेरा बच्चा। इवन ये कि उसने हमज़ा को ये भी बोला कि हमज़ा भैया मैं दूध नहीं पीऊँगा, तो मैं अपना जो दूध है, जबकि उस्मान किसी से शेयरिंग नहीं करता। घर में बहुत ज़्यादा ये एक एग्रेसिव रहता है, एनी टाइम इसको गुस्सा रहता है इसकी तबीयत को लेकर, ये चिढ़ता है। लेकिन
एक दिन तो बच्चों ने सबने डिसाइड किया कि मतलब हमजा लोगों ने डिसाइड किया कि अगर तुमने किसी को मारा तो हम तुम्हारी जो फ्रूटी है उसको फेंक देंगे। तो कह रहा है ठीक है मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। तो बस ये वाली बात है कि दिल जो है ना अल्लाह ताला ने सबका एक जैसा बनाया है। और उस्मान को देख के मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे बच्चों का दिल भी वैसे ही है, हम आम इंसानों की तरह। तो आज की वीडियो से मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि दिल सबका एक सा है। उस्मान जितने ज़्यादा सेंटी हैं तो अभी हम उस पर डिसीजन पर नहीं आए हैं कि अभी फ्रूटी का क्या करना है, क्योंकि उस्मान बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा है। तो अभी हम इसको मना रहे हैं कि इसको हम इतना एग्री कर लें, क्योंकि इसने इस बात पर ये चीज़ मानी है कि अम्मा अभी आप इसकी आगे जाके बातें सुनिएगा कि जो इसकी अम्मा होंगी ना, जो इसकी फ्रूटी की जो अम्मा होंगी मैं उसको देकर आऊँगा, वरना हमारी फ्रूटी को कोई खा जाएगा, कहीं चली जाएगी। इसने ऐसी बात करी है। तो अभी मैं इसका माइंड बना रही हूँ कि थोड़ा सा ये सेट हो जाए तो फिर हम इंशाल्लाह आगे क्या करेंगे आप सबसे ज़रूर शेयर करेंगे। के पास चले जाएगा ना, उसकी मम्मा को देकर आओगे। आप बताया था फ्रूटी पेट ले ताकि नहीं आप उतना बोले ताकि फ्रूटी अच्छी बात पेट से डाल नहीं हम डालू तो नहीं पेट करते। बिल्ली तो अच्छी होती है, बिल्लियाँ तो नहीं खाती, बिल्लियाँ तो बहुत अच्छी होती है। उन्होंने तो बोला तो नहीं पेटे बिल्ली का, जोर से बोलो, जोर से। अगर कोई दादू आ रही है तो बोल उसको मार लिया। अच्छा वो छोटी है। अच्छा छोटी सी है हाँ। तो चली जाएगी ना अपनी मम्मा के पास। नहीं उसकी मम्मा पता नहीं कहाँ नीचे नीचे होगी ना उस्मान। देखी